आप एक दुकान में जाते हैं, सामान देखते हैं, कीमतें देखते हैं और फिर फैसला करते हैं कि खरीदना है या नहीं। लेकिन एक सच है, एक ऐसा सच जिसकी वजह से आपके दुकानें, आपके विज्ञापन, आपके प्रोडक्ट सब चुपचाप असफल हो रहे हैं। और वो सच ये है कि ग्राहक जैसा दिखता है वैसा सोचता नहीं, और जो सोचता है वैसा चलता नहीं, और जो चलता है आप उसे देखते ही नहीं। यही आइडेंटिटी गैप है। आप सोचते हैं कि आप ग्राहक को जानते हैं, लेकिन दुकान में उनका असली व्यवहार पूरी तरह अलग होता है। और यही वजह है कि आपकी बिक्री रुक जाती है, आपके ग्राहक फिर नहीं आते, आपके विज्ञापन काम नहीं करते, आपका ब्रांड याद भी नहीं रहता। लेकिन कल्पना कीजिए एक ऐसे दुनिया की जहां आप ग्राहक की हर हरकत पढ़ सकें, उनका अगला कदम, अगला रुकना, अगला सोचना सब समझ पाए। यही दुनिया पैको अंडरहिल की किताब खोलती है। आज का ये एपिसोड एक किताब का सार नहीं है, ये आपके लिए एक नई पहचान है। ये एपिसोड आपके लिए है अगर आप कुछ भी बेचते हैं, सामान, सेवाएं, विचार, कुछ भी। अगर आप चाहते हैं कि लोग हाँ कहें और बार बार कहें, तो ये वीडियो आपके लिए। और अंत में मैं आपके साथ एक ऐसा काउंटर इंट्यूटिव सीक्रेट साझा करूंगा जो इस पूरी किताब का सबसे बड़ा ट्विस्ट है। एक ऐसा इंसाइट जिसे जानकर आप कभी दुकानें या ग्राहकों को पहले जैसे नहीं देखेंगे। अभी के लिए बस इतना जान लीजिए कि लोग वो नहीं खरीदते जिसकी उन्हें जरूरत है, लोग वो खरीदते हैं जिसे खरीदना आसान लगता है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आरजे मर्यादा और आप सुन रहे हैं 8 PM बुक्स द डिकम्प्रेशन जोन। ग्राहक दुकान में प्रवेश करते ही अंधा हो जाता है। हर दुकान में एक जगह होती है जहां ग्राहक कुछ नहीं देखता। ये वो हिस्सा होता है जहां वो दरवाजा पार करता है, भीतर आता है, लेकिन उसका दिमाग अभी भी बाहर की दुनिया में होता है। इसे कहते हैं डिकम्प्रेशन जोन। ये 5 से 15 फीट का एरिया आपके स्टोर का सबसे कम प्रोडक्टिव हिस्सा है। यहाँ रखा कोई भी प्रोडक्ट, पोस्टर या डिस्काउंट 90% लोग नोटिस ही नहीं करते। एक कपड़ों की दुकान का किस्सा। मैनेजर सोचता था जैसे ही ग्राहक अंदर आए उन्हें ऑफर दिखना चाहिए, तो उसने एंट्री पर ही 50% सेल के बोर्ड लगा दिए। लेकिन हफ्ते बीत गए और बिक्री लगभग नहीं बढ़ी। पैको की टीम ने दुकान में कैमरे लगाए, वीडियो चालू किया गया। क्या हुआ? लोग अंदर आए और बिना एक सेकंड रुके सीधे आगे बढ़ गए। किसी ने सेल नहीं देखा, किसी ने प्रोडक्ट नहीं देखा, किसी ने कीमत नहीं देखी। क्यों? क्योंकि दिमाग को नई जगह में एडजस्ट होने में 3 से 5 सेकंड लगते हैं। उन्हीं सेकंड्स में ग्राहक अंधा होता है। अब इसे अपने जीवन से जोड़िए। आप चाहे दुकान चलाएं, वेबसाइट चलाएं या स्टॉल, आपका ग्राहक जब पहला कदम रखता है वो देख नहीं रहा होता। मतलब आपका सबसे बड़ा ऑफर, आपका सबसे महंगा प्रोडक्ट, आपकी सबसे जरूरी जानकारी एंट्री पे रखी हो तो बर्बाद है। लेकिन सिर्फ देखना ही समस्या नहीं है, दुकान में चलना अगली बड़ी सच्चाई है। और जब आप उसे समझते हैं तो आप जान पाते हैं कि आपके 70% प्रोडक्ट क्यों इग्नोर हो जाते हैं। चलते हैं अगले ब्लॉक पर। द बट ब्रश इफेक्ट। ग्राहक को छुआ और बिक्री खत्म। दुकानों की सबसे अनदेखी बट सबसे खतरनाक गलती होती है क्राउडेड आयल। क्यों? क्योंकि जब एक ग्राहक कुछ देख रहा होता है और पीछे से कोई उसे हल्का सा भी छू दे, कस्टमर तुरंत उस जगह से हट जाता है। इसे कहते हैं बट ब्रश इफेक्ट। मतलब ग्राहक को खरीदने से रोकने का सबसे आसान तरीका है उसे सिर्फ हल्का छू लेना। एक कॉस्मेटिक स्टोर में यह समस्या बहुत बड़ी थी। महिला ग्राहक लिपस्टिक और स्किन केयर जोन में रुकती तो थी, लेकिन 3 सेकंड भी खड़ी नहीं रहती थी। बिक्री गिरती गई। पैको की टीम ने देखा आयल थोड़ा संकरा था। जब भी कोई दूसरा व्यक्ति पीछे से गुजरता, हल्का सा ब्रश होता और वही ब्रश ग्राहक के दिमाग में एक असुविधा का संदेश भेजता कि यह जगह मेरे लिए नहीं बनी। सिर्फ आयल को 18 इंच और चौड़ा किया गया और बिक्री 35% बढ़ गई। इसे अपने बिजनेस पर लागू करें। आपकी दुकान, आपकी वेबसाइट, आपका ऑनलाइन चेकआउट, आपकी कस्टमर एक्सपीरियंस, जहां भी फ्रिक्शन होती है
कस्टमर हट जाता है। कभी कभी बिक्री नहीं बढ़ रही क्योंकि प्रोडक्ट में नहीं, अनुभव में दिक्कत है। लेकिन फ्रिक्शन सिर्फ स्पेस में नहीं होती, लोग कैसे चलते हैं इसमें भी छिपी होती है। और वो हमें ले जाता है दुकानों के सबसे चौंकाने वाले रहस्य की ओर। द स्मार्ट फ्रेंड, द इनवेरिएंट राइट। लोग हमेशा दाईं ओर मुड़ते हैं। जब लोग किसी भी नई जगह में प्रवेश करते हैं, उनका दिमाग एक छोटा सा ऑटो पायलट चालू कर देता है और ऑटो पायलट कहता है, पहले दाईं ओर जाओ। ये विश्व भर में देखा गया है। मॉल, सुपरमार्केट, बुक स्टोर, हर जगह। ऐसा क्यों? क्योंकि हम दाएं हाथ से सब संभालते हैं, दाएं ओर विजुअली ज्यादा कंफर्ट महसूस करते हैं और दाईं तरफ घूमना ज्यादा नेचुरल लगता है। इसे कहते हैं द इनवेरिएंट राइट। एक बड़े मॉल में 2 इलेक्ट्रॉनिक स्टोर थे। पहला स्टोर एंट्री के दाईं ओर हेडफोन, घड़ियां और ट्रेंडी गैजेट्स रखता था, दूसरा एंट्री की बाईं ओर। 3 महीने बाद पहले स्टोर की बिक्री दोगुनी थी। क्यों? क्योंकि ग्राहक दाईं तरफ रखी चीजों को पहले देखते हैं और जो पहले देखा जाता है वही ज्यादा खरीदा जाता है। अब सोचिए, आप अपनी दुकान, वेबसाइट, इंस्टाग्राम शॉप, मेन्यू किस क्रम में रखते हैं? पहले क्या दिख रहा है? यही सवाल आपकी बिक्री बदल सकता है। लेकिन देखना और चलना बस शुरुआत है। ग्राहक दुकान में रुकता कहां है और कब वो सच में खरीदने के लिए तैयार होता है, इसका जवाब अगले ब्लॉक में है। द टच फैक्टर। ग्राहक छू नहीं सकता तो खरीदता भी नहीं। खरीदना ये एक दिमागी काम नहीं है, ये एक हाथ का काम है। जितनी देर ग्राहक प्रोडक्ट को छू सकता है, उतनी ही संभावना उसकी खरीद की होती है। पाको इसे बोलते हैं इफ दे टच दे बाय। एक होम डेकोर स्टोर में सेलर मग्स के छोटे सेक्शन में लोग रुकते थे, लेकिन खरीदे बहुत कम जाते थे। टीम ने नोटिस किया, मग्स एक शीशे के केस के पीछे रखे थे। लोग देखते थे, सराहते थे, लेकिन छू नहीं सकते थे। सिर्फ केस हटाया गया और मग्स बेस्ट सेलर बन गए। क्यों? क्योंकि हाथ में वजन महसूस करना, किनारे की बनावट, ग्रिप की फील, ये सब मिलकर दिमाग को एक ही बात कहते हैं, ये मेरा है। इसे अपने बिजनेस पर लागू करें। आप डिजिटल बेचते हैं, छू तो पाएंगे नहीं, लेकिन टच का वर्चुअल संस्करण देना होगा, जैसे 3D व्यूज, जूमेबल फोटोज, डेमो वीडियोज, ट्राई बिफोर यू बाय, सैंपल्स। लेकिन टच का फायदा तभी काम करता है जब ग्राहक रुकता है। और ग्राहक कहाँ रुकता है? यही वो जगह है जहां बाय वी बाय अपना सबसे चौंकाने वाला नियम बताती है। द कैप्चर मोमेंट। ग्राहक कब हाँ के सबसे ज्यादा करीब होता है? हर दुकान में एक ऐसा माइक्रो मोमेंट होता है जहां ग्राहक मानसिक रूप से सबसे ज्यादा तैयार होता है हाँ कहने के लिए। पैको इसे कहते हैं द कैप्चर मोमेंट। ये वो पल होता है जब ग्राहक कंफर्टेबल होता है, अनडिस्टर्ब्ड होता है, मेंटली सेटल होता है और विजुअली एंगेज्ड होता है। एक सुपरमार्केट का केस स्टडी। चेकआउट के पास रखी छोटी चीजें, चॉकलेट्स, बैटरीज, टूथपेस्ट, छोटे टॉय बिकते क्यों हैं? क्योंकि कस्टमर यहां रुक चुका है, उसका दिमाग सेटल है, उसके हाथ खाली हैं और वो बाइंग मोड में है। ये वो जगह है जहां इंपल्सिव बाइंग सबसे ज्यादा होती है। अब समझिए, आपका प्रोडक्ट कहां रखा है, कहां दिखाया है, कब पेश किया है। गलत जगह प्लस सही प्रोडक्ट बराबर असफलता, सही जगह प्लस औसत प्रोडक्ट बराबर सफलता। और अब वो आखिरी रहस्य जिसका वादा शुरुआत में किया था। क्योंकि ये सब जानने के बाद भी एक सच ऐसा है जिसे अगर आपने नहीं समझा तो ऊपर की सारी बातें बेकार हो जाएंगी। आप सोचते हैं कि ग्राहक सोच समझ कर खरीदता है। आप मानते हैं कि ग्राहक जानते हैं कि उन्हें क्या चाहिए। आप मानते हैं कि कीमत, क्वालिटी और ऑफर, सारा खेल इन्हीं का है। लेकिन पैको अंडरहिल इस विज्ञान में 20 साल के रिसर्च के बाद कहते हैं, द बिगेस्ट ड्राइवर ऑफ बाइंग इज नॉट डिजायर, इट इज कंफर्ट। जी हाँ, लोग वो नहीं खरीदते जिसे वे चाहते हैं, लोग वो खरीदते हैं जहां वे आराम से खरीद सकते हैं। आराम की जगह, आराम का समय, आराम की दूरी, आराम की चाल, आराम का अनुभव। अगर ये सब है, ग्राहक आपसे जुड़ जाता है। अगर नहीं है,
वो छोड़ के चला जाता है बिना आपको एहसास हुए। यही इस किताब का सबसे बड़ा, सबसे काउंटर इंट्यूटिव ट्रूथ है। शॉपिंग इज नॉट अबाउट प्रोडक्ट्स, इट इज अबाउट बिहेवियर, और बिहेवियर हमेशा माहौल से जीतता है। द 7-day एक्शन प्लान। डे 1, अपनी एंट्री जोन साफ करें। एंट्री से 10 से 12 फीट तक कुछ भी बेचने की कोशिश ना करें। डे 2, कस्टमर फ्लो मैप करें। लोग दाईं तरफ मुड़ते हैं, इसलिए आपके बेस्ट आइटम्स राइट साइड पर रखें। डे 3, आयल स्पेस बढ़ाएं। बट ब्रश हटाएं, 18 से 24 इंच एक्स्ट्रा स्पेस दें। डे 4, टच पॉइंट्स बनाएं। लोगों को प्रोडक्ट छूने, घुमाने, महसूस करने दें। डे 5, चेकआउट माइक्रो प्रोडक्ट्स जोड़ें। ये हाई सक्सेस जोन है, छोटे आइटम्स यहां रखिए। डे 6, ऑब्जर्व डोंट अज्यूम। 1 घंटा दें, बस देखिए कि लोग कहाँ रुकते हैं, कहाँ नहीं। डे 7, कंफर्ट चेकलिस्ट बनाएं। लाइट, स्पेस, तापमान, स्पष्ट रास्ते, सबकी जांच करें। आप इस वीडियो की शुरुआत में थे, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो सोचता था कि ग्राहक को समझना आसान है। लेकिन अब आप जानते हैं कि लोग क्या देखते हैं, क्या नहीं देखते, कहाँ चलते हैं, कब रोकते हैं, कब खरीदते हैं और कब छोड़कर चले जाते हैं। अब आप सिर्फ दुकानदार नहीं हैं, अब आप बिहेवियर रीडर हैं। अब आप सिर्फ बेचते नहीं, आप अनुभव बनाते हैं, और यही सही मायनों में असली शक्ति है। मैं हूं आरजे मर्यादा और आपने ट्यून इन किया है 8 PM बुक्स। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके हमें प्रोत्साहित करें। जय हिंद।